हाय स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण के एक अहम पाठ शब्द विचार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या होता है। ठीक है, तो शब्द के बारे में जानते हैं कि जिन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। ठीक है, निश्चित अर्थ होता है। निश्चित मतलब कोई एक अर्थ निश्चित उसका किया गया है कि वही अर्थ होगा। ठीक है, तो वर्ण समूह पहले समझेंगे। पहले तो हम लोग वर्ण समझेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडीय टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वर्ण कहलाता है। वर्ण समूह मतलब दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलेंगे तो वर्ण समूह बनेंगे। ठीक है, और उनके मिलने से एक निश्चित अर्थ होता है, उसको क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, तो सुंदर में तीन वर्ण कौन कौन है? स है, द है और र है। उसी तरह से कोयल में क है, य है और ल है। महल में म है, ह और ल है। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण समूह मिल रहा है तो क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है, लेकिन और इनका एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि विभिन्न आधारों पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब शब्द को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में। तो वो कौन कौन है? पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे क्या? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सार्थक शब्द में। तो सार्थक देखने से ही लग रहा है कि स जोड़ अर्थक, यानी स जोड़ अर्थ। स मतलब सहित और अर्थ मतलब जिसका अर्थ निकले। तो हम लोग क्या परिभाषा देखेंगे इसका? जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि स अर्थ, ठीक है, जो अर्थ सहित हो। स मतलब सहित और अर्थ मतलब अर्थ। तो जो अर्थ सहित हो उसको क्यों क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। जैसे बालिका, एक लड़की का बोध करा रहा है। पानी, जल, पुस्तक, जो हम लोग पठन का कार्य करते हैं, घर जिसमें हम लोग रहते हैं, तो सबका क्या है? कोई ना कोई अर्थ यहाँ निकल रहा है। तो सार्थक का मतलब क्या होता है? जो अर्थ सहित हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। अब हम लोग आते हैं कि सार्थक शब्दों के 4 भाग किए जा सकते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एकार्थी शब्द पर। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक जोड़ अर्थ। ठीक है, एक जोड़ अर्थ यानी एक अर्थ प्रदान करने वाला। ठीक है, तो एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, जनवरी, निंदा, निपुण, ये शब्द क्या है? एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख के भी समझ सकते हैं एकार्थी यानी एक अर्थ प्रदान करने वाला। उसी तरह से दूसरा है अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ प्रदान करने वाला। अनेक मतलब बहुत, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। जैसे जीवन, तो जीवन का क्या होता है? और अर्थ, प्राण भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है। उसी तरह से अर्थ, अर्थ का क्या होता है? धन भी होता है, अभिप्राय भी होता है, हेतु भी होता है। कनक का सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। ठीक है, तो अनेकार्थी में क्या होता है? अनेक अर्थ, एक शब्द का अनेक अर्थ का बोध होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं, उसका एक नाम समानार्थी भी है। तो समान अर्थ प्रदान करने वाला, समान मतलब एक समान अर्थ प्रदान करने वाला। ठीक है, तो वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का और एक अर्थ, एक समान अर्थ प्रदान करने वाले कौन कौन है? तो जलज भी कहते हैं इसको, पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं। मछली है तो इसको मीन भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं। बादल, इसको वारिद भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं। तो पर्यायवाची या समानार्थी में क्या होता है? एक समान अर्थ जो प्रदान करता है, यह एक समान अर्थ जो होता है जिसका, उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग आते हैं चौथा में, जिसको कहते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ठीक है, विपरीतार्थी मतलब उल्टा। ठीक है, विपरीत अर्थ प्रदान करने वाला यानी उल्टा अर्थ प्रदान करने वाला। तो विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, सत्य का
विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अमृत का विष, स्वप्न का जागरण, ठीक है। उसी तरह से आकाश का पाताल, दिन रात, ऐसे होता है, ठीक है। अब जो हम लोग दूसरा जो है वो है निरर्थक शब्द, ठीक है। दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। निह मतलब होता है, मतलब निर मतलब होता है नहीं, ठीक है। सॉरी, निह मतलब होता है नहीं, और अर्थ मतलब होता है अर्थ, यानी जिसका अर्थ नहीं निकले। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना वाना, रोटी वोटी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, रोटी वोटी, खाना वाना, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो जहाँ पे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसको आगे बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।